अ, और जो अफ्रीका महाद्वीप है, इससे जो है विश्व की सबसे लंबी जो नदी है, नील नदी है, विश्व की जो सबसे लंबी नदी है नील नदी, वो अफ्रीका महाद्वीप में ही बहती है। तो ये रहा अफ्रीका महाद्वीप के बारे में हमने जाना। और अगला महाद्वीप में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। तो जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, यह जो है तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और यह जो महाद्वीप है, यह भी जो है यह 3 महासागरों से जो है घिरा हुआ है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। और जो उत्तरी अमेरिका है, एक जो है संकरे स्थल से यह दक्षिणी अमेरिका से जुड़ा हुआ है। और जो वो संकरा भूभाग है, जिससे कि ये दोनों महाद्वीप जो हैं आपस में जुड़े हुए हैं, वो जो है पनामा स्थल संधि है। तो ये पनामा स्थल संधि के माध्यम से जो है ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ये जो 2 महाद्वीप हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं। और यह जो महाद्वीप है पूरी तरह से जो है उत्तरी गोलार्ध में आता है। उत्तर अमेरिका जो महाद्वीप है, ये पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में आता है। और जैसा कि मैंने बताया कि यह 3 महासागरों से घिरा हुआ है। तो वो जो 3 महासागर हैं, वो 3 महासागर कौन हैं? कौन से महासागर वो 3 महासागर हैं? तो वो जो 3 महासागर हैं, वो 3 महासागर में पहला पश्चिम में है प्रशांत महासागर, पूर्व में है अंटार्कटिक महासागर, और इसके दक्षिण में है हिंद महासागर। तो ये जो है 3 महासागरों से घिरा हुआ है उत्तरी अमेरिका। अब अगला जो महाद्वीप है वह दक्षिण अमेरिका है। और जो दक्षिण अमेरिका है, इसका जो अधिकांश भाग होता है, अधिकांश जो इसका भाग है वह दक्षिणी गोलार्ध में आता है। इसका जो अधिकांश भाग है वह दक्षिणी गोलार्ध में आता है। वो जो है दक्षिणी गोलार्ध में आता है। और जो दक्षिण अमेरिका है, यह जो है 2 महासागरों से घिरा हुआ है दक्षिण अमेरिका। और दक्षिण अमेरिका जो है, इसमें जो है विश्व की जो सबसे बड़ी नदी है, विश्व की जो सबसे बड़ी नदी जो है अमेजन नदी जो है, वो दक्षिण अमेरिका में ही स्थित है। और जो है इसमें दक्षिण अमेरिका में जो है विश्व की जो है सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वत। तो जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है, यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में ही उत्तर से दक्षिण दिशा में स्थित है। उत्तर से लेकर दक्षिण दिशा तक जो है स्थित है। और तो इस प्रकार जो है यह दक्षिण अमेरिका जो है 2 महासागरों से घिरा हुआ है, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर। अब जो अगला महाद्वीप है वो जो है ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। और यह जो है पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में आता है। और इसको जो है द्वीपीय महाद्वीप ही कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे द्वीप पाए जाते हैं। और यह पूरी तरह से जो है चारों तरफ से जो है महासागरों से घिरा हुआ है। और जो अगला महाद्वीप है, लास्ट महाद्वीप, वो अंटार्कटिका महाद्वीप है। तो जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, यह भी जो है पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में आता है। और यह उत्तरी गोलार्ध में जो है उत्तरी गोलार्ध के उत्तरी ध्रुव
उत्तरी ध्रुव उत्तरी ध्रुव का जो रेखा है उसी पर उसी के बीच में जो है यह स्थित है अंटार्कटिका। और इसका जो काफ़ी जो भाग है वह मतलब जो दक्षिणी ध्रुव है यहाँ पर जो कल ही मैंने बताया था कि जो ध्रुव होते हैं इन पर सूर्य की जो किरणें होती हैं वह तिरछी पड़ती हैं। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर्याप्त मात्रा में सूर्य की ऊर्जा नहीं मिल पाती है, तो यहाँ ज़्यादातर बर्फीला क्षेत्र होता है, यहाँ शीतोष्ण होता है, शीतोष्ण कटिबंध में होता है। तो इस प्रकार जो ध्रुव है दक्षिणी ध्रुव पर जो कि अंटार्कटिका है यह हमेशा जो है बर्फ़ों से ढका होता है। और यहाँ पर जो है कोई किसी भी प्रकार का जो मानवीय आवास होता है वह इस महाद्वीप पर नहीं पाया जाता है। और जो है और बहुत से जो देश हैं इस महाद्वीप पर जो है अपने जो शोध केंद्र हैं, खोज करने वाले जो केंद्र हैं, संचार केंद्र हैं, वो जो है इस महाद्वीप पर स्थापित किए हुए हैं। भारत ने भी जो है अपने शोध केंद्र स्थापित किए हैं, जो कि बहुत काफ़ी समय से 1991 से ही। तो भारत ने मैत्री और गंगोत्री ये जो 2 शोध केंद्र हैं, ये जो 2 शोध केंद्र हैं भारत इस महाद्वीप में अपने 2 शोध केंद्र को स्थापित किया हुआ है। तो अब मैं बताऊंगी जलमंडल। जो जलमंडल है ये तो हम जानते ही हैं कि पृथ्वी का जो अधिकांश भाग है वह जल से घिरा हुआ है और इस पे जो स्थल भाग है वह काफ़ी कम है। तो हमारा जो पृथ्वी है हम इसको इसलिए नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि जो पृथ्वी का जो 71% जो भाग है वह जल है और बाकी के जो 29% है वो स्थल है। तो जो जलमंडल है उसमें जो है जल के जो सभी अवस्थाएं और जो स्वरूप होते हैं वो सभी उपस्थित होते हैं। जैसे कि जैसे कि इसमें महासागर, नदी, झील, झरने ये सब जो है ये सब आ जाते हैं। और जो पृथ्वी है उस पर पाए जाने वाला जो 97% जो भाग है 97% से अधिक का जो भाग है वह महासागरों में पाया जाता है। और बाकी और यह जो 97% जल का जो भाग है जो कि महासागरों में पाया जाता है इस जल की जो प्रकृति होती है वह खारी प्रकृति की होती है। इसीलिए यह मानवीय उपयोग में जो है यह जल नहीं लाया जाता है क्योंकि इसमें नमक होता है, लवणीय जल होता है। और जल का जो बहुत बड़ा भाग है जल का जो बहुत बड़ा भाग है वह जो है पर्वतों, हिम नदियों और बर्फ़ ये सब के माध्यम से जो है जल का जो और भाग है वो पाया जाता है। और जल का बहुत कम ही भाग जो है वह अलवण जल के रूप में मौजूद है जो कि मानवीय उपयोग में लाया जाता है। तो इस प्रकार जो है हमारी पृथ्वी पर बहुत अधिक मात्रा में जल होते हुए भी जो है हम जल की कमी को झेलते हैं क्योंकि हमारी पृथ्वी पर जो है बहुत कम ऐसे मात्र 2.5% ही ऐसे जल हैं जो कि पीने योग्य हैं, अलवणीय हैं। बाकी 97.5% जो जल है, जल का जो भाग है वह लवणीय है, खारे जल का है। और जो है महासागर है ये जो है जो जल मंडल होता है उसके मुख्य भाग हैं महासागर। और
इन्हीं महासागरों से जो है बहुत सारे महाद्वीप जो है चारों तरफ से घिरे हुए हैं। और जो महासागर होते हैं इनका जल जो है हमेशा चलता रहता है, मतलब गतिशील अवस्था में रहता है। और इन्हीं महासागरों में ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं और तरंगें जो होती हैं वो महासागरों में ही उत्पन्न होती हैं। तो हमारा जो पृथ्वी है इस पर सबसे बड़ा जो महासागर है वो प्रशांत महासागर है। उसके बाद आता है अटलांटिक महासागर, उसके बाद आता है हिंद महासागर, फिर आता है दक्षिण महासागर और लास्ट में आर्कटिक महासागर। तो ये जो महासागर हैं इनकी लंबाई के हिसाब से मैंने बताया। तो जो प्रशांत महासागर है यह विश्व का सबसे बड़ा महासागर है और इसमें विश्व की सबसे जो बड़ी खाई है मारियाना गत, वह इसी महासागर में पाई जाती है। और जो ये महासागर है तो जो महासागर है प्रशांत महासागर है यह जो है पूर्व और पश्चिम दिशा से जो है महाद्वीपों को घेरे हुए हैं। और अगला जो महासागर है अटलांटिक महासागर, ये विश्व का दूसरा महासागर है, मतलब पृथ्वी पर जो है दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। और इसका जो आकार है एस आकार का है और यह अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीपों को जो है घेरे हुए हैं। अटलांटिक महासागर जो है घेरे हुए हैं। और अगला जो महासागर है जो कि मैंने बताया वो है, अगला महासागर है हिंद महासागर। तो हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम जो है भारतीय नाम पर पड़ा है, मतलब हिंद महासागर यह एकमात्र ऐसा महासागर है। और यह महासागर जो है यह महासागर त्रिभुज के आकार का है। और इस महासागर के जो उत्तर में है अफ्रीका महाद्वीप है, इसके जो पूर्व में है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और इसके दक्षिण में ये सब जो महाद्वीप हैं 3 महाद्वीपों को जो है महासागर घेरे हुए हैं। लास्ट में आता है दक्षिणी महासागर। दक्षिण महासागर तो दक्षिण महासागर है यह अटलांटिक जो महाद्वीप है यह दक्षिणी जो ध्रुव है उसको घेरे हुए हैं। तो इस प्रकार जो है ये पृथ्वी के जो है महासागर रहे। और हमारी पृथ्वी पर जो है वायु भी पाया जाता है, वायुमंडल। मैंने जलमंडल के बारे में बताया, भूमंडल के बारे में बताया, अब वायुमंडल बचा है। तो जो वायुमंडल है इस पर जो है सभी जीवन जीने के लिए जो आवश्यक गैसें हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब जो है मौजूद हैं। और जो हमारी पृथ्वी है जो कि चारों तरफ से गैसों से घिरी हुई है उसी को हम वायुमंडल कहते हैं। और ये जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो गैसें हैं ये मिलकर जो है हमें एक स्वच्छ और शुष्क जो है वायु जो है उपलब्ध कराती हैं। तो इस प्रकार जो है हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन का 21% भाग और नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। तो लेकिन देखा जाए तो हमारे जीवन जीने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण गैस है वो ऑक्सीजन ही है, लेकिन नाइट्रोजन भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि नाइट्रोजन ही जो है जो पोषक तत्व होते हैं उनकी वृद्धि में सहायता करती है। जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन से ही वृद्धि करते हैं। तो जिस प्रकार
ऑक्सीजन महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार नाइट्रोजन भी महत्वपूर्ण है। और 1% जो भाग है वह कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन में आ जाता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है यह तो हमारे जीवन के लिए हानिकारक है, लेकिन और यह जो पृथ्वी से जो ऊष्मा निकलती है यह उसको अवशोषित करता है, इसीलिए जो हमारी जो पृथ्वी है वह गर्म हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही जो है जलवायु परिवर्तन हो रहा है। और जो हमारा वायुमंडल है, जैसे वायुमंडल में हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो जो वायु का घनत्व होता है वह कम होने लगता है और हमें सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। मतलब ऊपर जाने पर जो है, जैसे हम स्थल मंडल से वायुमंडल की तरफ जाते हैं तो हमें तो तापमान घटने लगता है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है। इसीलिए जो है हम ऊपर जाते हैं, जैसे हम पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि जो है वहाँ जैसे हम ऊपर जाते हैं तो तापमान में कमी आने लगती है, जिससे कि ऑक्सीजन भी कम होने लगता है। इसीलिए जो है जब जो है कोई इंसान पर्वतों पर चढ़ता है तो वह अपने साथ ऑक्सीजन गैस ले जाता है इमरजेंसी, ताकि वह जो है सांस ले सके और जीवित रह सके। तो इस प्रकार जो है हमारी जो पृथ्वी है वह वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल से मिलकर बनी हुई है। तो यही जो है पृथ्वी के प्रमुख मंडल हैं जो कि जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण हैं। और